नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रैना, FM न्यूज़ 72 पंचरुखी। पिछले दिनों एक घटना जो चर्चा का विषय बनी हुई है, उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। न्यूज़ आप सभी ने देखी हुई है। न्यूज़ की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे कि ये क्यों हुआ। हालांकि ये बहुत निंदनीय है कि किसी अध्यापिका ने या किसी अध्यापक ने इस तरह से बच्चे की चप्पल से, जूते से पिटाई की हो। बच्चे का इंटरव्यू भी लिया गया, बच्चे के पेरेंट्स का भी, मैडम प्रिंसिपल का भी, और उसके जो सहपाठी थे उनका भी। हमने सभी की बात सुनी है। पहले एक नज़र उस रिपोर्ट के ऊपर जो स्टेटमेंट्स स्कूल में ली गई। आज हम शहीद सुरेंद्र सिंह मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल परोर में आए हैं। ये जो परोर स्कूल में एक घटना हुई है, बच्चे को टॉर्चर किया गया है, उसके बारे में हम बच्चे के पेरेंट्स से जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो प्लीज़ अपने आप बताइए शुरू से ही, फर्स्ट डे से, कि क्या बात हुई थी। आप अपना पहले तो परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए। सर, मेरा नाम कमल स्वरूप है, खड़ोड़ गांव का रहने वाला हूँ। तो स्कूल में मेरा बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है जी। मेरे को तकरीबन 3:30 बजे पता लगा कि बच्चे को स्कूल में चप्पल से मारा है जी। फिर उसके बाद चप्पल छोड़ के लात गुस्सों से मारा है जी। पैर की नोक भी चुभाई है। तो ये ऐसी घटना हुई है। उसके बाद हमने तुरंत कार्रवाई की और CML पर भी कंप्लेंट डाल दी है। उसके बाद स्कूल में बुलाया था हमारे को, स्कूल में भी बात हुई है, मैडम छुट्टी भेज दी गई है। तो स्कूल को उन्होंने हमारी एप्लीकेशन वगैरह ले ली है और डिप्टी डायरेक्टर को सेंड कर रहे हैं। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर को भेज दी है शिकायत, या अभी तक नहीं गई? अभी हमने प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया है? जी जी, अभी दिया है जी। आप बच्चे की माताजी हैं, नाम क्या है जी आपका? आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे मैम जो है इस तरह से बच्चों को मारते हैं वो स्कूल में नहीं होनी चाहिए, उनको चेंज करो यहाँ से। उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, आज हमारे बच्चे को मारा, कल किसी और को मारेगी। ये बच्चे से कोई टीचर ये कहाँ से हैं? ये नगरोटा साइड के हैं। नगरोटा से? आप जानते हैं उनको? नहीं जानते हैं। कोई पर्सनली कोई ऐसा कोई बैर भाव, कोई वैमनस्य, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा भी नहीं है। मतलब आपसे कोई पर्सनल कोई लेना देना नहीं है, मतलब स्कूल के काम से या किसी वजह से ही अगर हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, आपका ये अपना ओपिनियन है, मानना, मतलब इस तरह से शिकायत करना है, या किसी ने आपको बताया कि ऐसा किया जाए? तो हमारा हमने बच्चे को देखा, बच्चा भी इधर ही है। ये बच्चा हाँ, बच्चे, नाम क्या है आपका? अभिनव। किस क्लास में है? 10th में। आप अपना बताइए, शुरू से बताइए क्या हुआ था। मैं स्टाफ रूम से आया, मैम ने बुलाया था मेरे को जी। स्टाफ रूम से। जैसे ही मैं क्लास में एंटर की तो सब बच्चे खड़ा किए थे मैम ने, तो मैं वहाँ जाके शामिल हो गया, खड़ा हो गया मैं भी। और वहाँ से मैम आई, पिछले बच्चे मेरे को चाटा मारा पीछे से, मैं देखने लगा तो आके और मैडम ने चप्पल उठाई और मेरे को मारना शुरू कर दिया, सीधे मारना शुरू कर दिया। मुक्के से मारा, लात मारी वगैरह सब चीज़ों से मारा मेरे को। ये ऐसा हुआ या ऐसा तो नहीं किसी ने बोला है कि ऐसा बोलना आपने? ना, ये ऐसा देखो ना, ये क्योंकि पूरी तरह से छानबीन होगी, फिर उसके बाद ये कोई ओपिनियन बनेगा। बच्चों से भी पूछा जाएगा, स्टाफ से भी, प्रिंसिपल से भी, सभी से पूछा जाएगा। तो अपना ये स्टेटमेंट चेंज नहीं करना है, ठीक है ना? तो आप क्या चाहते हैं? अब थोड़ा सा आप साइड में हो जाए। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैम को निकाल दिया स्कूल से, बस ये चाहता। फिर पढ़ाई हो जाएगी? फिर अब नई टीचर आए, वो पढ़ाई कराए। और वो भी ऐसी हुई तो उनको भी निकाल देंगे। उनको भी निकाल देंगे। मतलब तुम अच्छे हो,
और टीचर्स जो हैं वो ख़राब हैं। टीचर खराब तुम्हारी कोई गलती? नहीं किस है। क्लास में हो? 10th में। 10th में। वो मैडम किस सब्जेक्ट के हैं? मैडम SST मतलब history। SST। हाँ जी। हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति का नाम है राष्ट्रपति कौन है? राजनाथ कोविंद। राजनाथ कोविंद आज की डेट में। हाँ जी। अच्छा। पहले से। हमारे मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। हमारे विधानसभा में कितनी सीट्स हैं? वो मेरे को नहीं पता। वो नहीं पढ़ाती- मतलब। मैं पढ़ाती नहीं है तो। अच्छा, पढ़ाती नहीं है मैम आती मैडम। और गाइड से काम करवाती है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। मतलब आप चाहते हैं कि मैडम को यहाँ पे ना रखा जाए। ठीक है। इसके पहले भी हुआ है कभी मारा आपको? इसके पहले 4-5 बार मारा है, तब तो हाथों से मारा किसी है। और बच्चों को? मारा है उसको। सभी को मारा हाँ है? जी। अच्छा, मतलब बहुत एग्रेसिव है मैडम। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। ये है मैडम प्रिंसिपल। आप अपना नाम बताइए मैडम। सर संगीता, संगीता। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रौर। प्रौर। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? सर मैं यहाँ अरला से बिलोंग करती हूँ। ये जो वाकया हुआ पीछे एक बच्चे के साथ, हाँ जी। ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि एक लेडी टीचर ने बच्चे को पीटा है और बुरी तरह से पीटा है, हाँ जी। तो वो आप अपना ओपिनियन बताइए, हुआ क्या था आफ्टर ऑल? सर यही टाइम था, मतलब 12 बजे के आसपास। मैं यहाँ अपने ऑफिस में बैठी थी और मैडम आए मेरे पास। मैडम कहते, मैडम मुझे बच्चे तंग कर रहे हैं, मतलब कहने का कि वो बच्चे, मैडम कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो काम नहीं करते हैं और इन्होंने बुक्स नहीं बनाई हैं बच्चों ने, आप चलो मेरे साथ बोला, क्लास में चलो बोला, और इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। फिर चलो मैं काम कर रही थी, चलो मैंने अपना काम छोड़ के मैं मैडम के साथ चली गई। जब मैं गई तो मैंने बच्चों को पूछा, भाई बच्चों भी क्या बात है? फिर मैडम ने बोला कि मैडम इस बच्चे से पूछो कि इसने कॉपी बनाई है अपनी। मैंने पूछा उसको बच्चे को कि बेटे कॉपी बनाई है? बोलता नहीं बनाई है मैंने कहा कितना टाइम हो गया? आप अप्रैल से क्लास में जा रहे हैं, अभी तक नोटबुक क्यों नहीं बनाई? तो वो भी और बाकी बच्चे भी बोलने लगे कि मैडम हमें कुछ समझ ही नहीं आता जो मैडम पढ़ाती हैं। बोला हमें पता ही नहीं होता क्या लिखना है कॉपी में क्या नहीं। बोला ये सभी बच्चों की रिपोर्ट थी? हाँ, सभी बच्चों की रिपोर्ट थी। और बोला कि मैडम चैप्टर पढ़ा देते हैं, क्वेश्चंस का कोई पता नहीं होता, मतलब नहीं करवाते हमें क्वेश्चंस। आज भी बच्चे ये स्टेटमेंट दे रहे थे क्लास में। और फिर जैसे उस दिन मैडम ने बोला होगा, फिर ऐसे ना जैसे बच्चे एकदम से नहीं बोल रहे थे कि क्या हुआ है। फिर पहले जैसे कुछ आगे से बोलें, कुछ ऐसे बोलते कि नहीं मैडम हमारी पिटाई करते हैं भाई। तो मैंने कहा कि हुआ क्या भाई? तो फिर जैसे एक बच्चा बोलने लगा कि मैडम भाई, मैडम ने बोला कि भाई मतलब आप काम क्यों नहीं करके लाते हो भाई? मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट भी मैं ही दूँ। इंस्ट्रूमेंट का मतलब था उनका गाइड, हाँ हेल्प बुक, हाँ वही। बोला कि वो भी मैं ही प्रोवाइड करूँ। तो बच्चों ने बोला कि इंस्ट्रूमेंट नेचुरली बच्चे होते हैं, तो बच्चों ने बोला इंस्ट्रूमेंट तो तबला भी होता है भाई। हाँ, तबला बजा दिया टेबल पर बच्चों ने। और जो बच्चा जिसको मार पड़ी है उसने थोड़ा पीछे देखा होगा, तो और मैडम आई और मैडम ने फिर वो चप्पल खोली और तो उसकी पिटाई कर दी। पहले बोला कि चप्पल से पिटाई करती नहीं, और फिर बोला चप्पल छूट गई तो फिर हाथ से पिटाई लग पड़ी करना। जी ये बात ये बच्चों ने बताया? हाँ जी, बच्चों ने बताया। आपकी- हालांकि हाँ। उस बच्चे की कोई कंप्लेंट नहीं थी, ना ही अच्छा, वो अच्छा। मेरे पास आया, मैडम ही लेके गई थी हाँ, मुझे। आपकी अपनी फाइंडिंग्स क्या है? क्या पहले भी ये मैडम जो है इसकी कोई शिकायत है, कोई इस तरह से सर करती हैं? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अभी मुझे 1 ही महीना हुआ पहले है। कभी कोई शिकायत नहीं आई? मेरे पास अच्छा, नहीं आप आई। क्योंकि इससे आप पहले recently जो join head किया थे, अभी अपना। उनके पास आई होंगी, तो अभी मुझे इसका ज्ञान नहीं है। ओवरऑल आपकी फाइंडिंग्स क्या है? मेरे क्योंकि पास बात तो स्टाफ पहली से भी शिकायत पता आई चल थी। जाता है, बच्चों से भी पता हाँ चल जी। जाता है कि है क्या ये, हाँ जी। मसला क्या है। आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं अब मैडम को तो उसी टाइम मैंने बोल दिया, मैडम ये तो आपने बहुत गलत किया कि आप तो बच्चों को हाथ में लगा सकते, और आपने तो बहुत ही उल्टा काम कर दिया। ये कोई तरीका नहीं था इनको सुधारने का। और भी
तरीके होते हैं जिसमें आप बच्चों को बांध सकते हैं, और वो भी आपने चप्पल से पिटाई की, ये तो बड़ा ही गलत हो गया। फिर मैं आ गई क्लास से, तो फिर मैंने अपनी जो एडवाइजरी कमेटी थी उसको बुलाया। एसएमसी प्रेसिडेंट को भी बुलाया आपने? नहीं, एसएमसी प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया। हम वो आए हैं, आज आए हैं? आज आए थे, आज नहीं आए, एसएमसी प्रेसिडेंट नहीं आए, बट और आए थे मेंबर्स। अच्छा। वो आउट ऑफ द स्टेशन है, तो ये मैडम आई हैं आज? मैडम नहीं आई हैं आज। उन्होंने शाम को ही मुझे व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उन्होंने लीव डाल दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आ नहीं सकती। तो मुझे नाम क्या है मैडम का? मैडम का नाम है रेणुका दीवान। ये टीजीटी आर्ट्स है? हाँ जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक के दबाव में आप ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई एलिगेशन आए कि आपने डिसिप्लिन ठीक नहीं रखा है और बच्चों को मतलब टीचर को थोड़ा सा प्रेशराइज टीचर हो जाएं, और क्योंकि पब्लिक तो एक वन साइड हो जाती है, तो एक कंक्लूजन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो वैसे ही हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं और धीरे धीरे पब्लिक जो बच्चों को निकालती जाएगी, और एक दिन आएगा कि हमारे स्कूल जो वो खाली हो जाएंगे, सारी पोस्टें हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये देखना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, और स्कूल में स्ट्रेंथ भी बनी रहे, और बच्चों को भी अगर छोटा मोटा थोड़ा बहुत टीचर्स बोलते हैं किसी काम के लिए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह से जूते से मारना वो तो गलत है। ऐसा कुछ नहीं सर, मुझे कोई दबाव नहीं है किसी की तरफ से, ना टीचर्स की तरफ से ना पेरेंट्स की तरफ से। मैंने जो देखा है क्लास में, जो बच्चों से सुना है, वही मैं आपको ट्रू पिक्चर आपने हाँ जी, रखी है। यही मतलब फैक्ट्स हैं। थैंक यू मैडम। हाँ जी। ये परोर का 10th क्लास का रूम है, जहाँ पर उसके बाहर जो वाक़या हुआ था और जो बच्चे उस लड़के के साथ थे उनकी स्टेटमेंट क्या है, उनका क्या कहना है। तो प्लीज़ आप अपना नाम परिचय दें। सर मेरा नाम मोहम्मद मिंतुल्ला है, मैं मैनेजर रोड से हूँ। जोर से बोलना है। सर मेरा नाम मोहम्मद मिंतुल्ला है, मैं मैनेजर रोड से हूँ। और आप दोनों खड़े हो जाओ। हाँ, मेरा नाम नीतीश और मैं मैनेजर से। क्या नाम? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। ये जो लड़का हुआ जिसके साथ वाक़या हुआ है उसका क्या नाम है? सर अभिनव। अभिनव। हाँ, अभिनव दीवान। मुझे डिटेल में बताएं कि क्या हुआ था उस दिन, पूरा पहले से बताएं, मतलब क्या हुआ था। सर सबसे पहले तो मैम क्लास में आई थी, उसके बाद मैम ने आते ही बोला कि जिन बच्चों ने काम नहीं किया है वो खड़े हो जाओ। तो हम सारे खड़े हो गए बॉयज़, क्योंकि हमने काम नहीं किया था। तो फिर मैम ने, हम सब खड़े हो गए, तो मैम ने बोला कि तुम्हें पढ़ाई पढ़ाई से तो कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हें हम इंस्ट्रूमेंट खरीद के दे देते हैं, उसको ही बजाते रहना। तो किसी पीछे से किसी बच्चे ने ऐसे तबला बजाया, तो मैम को शायद थोड़ा सा गुस्सा आया था। फिर उसका जैसे ही जिसको मैम ने मारा था अपने दिमाग पीछे मुड़ा, तब मैम ने अपनी चप्पल उतारी और उसको चप्पल से ही बहुत मारा। फिर चप्पल से रुके, तो फिर उसके बाद लात मुक्के सब यूज़ किए सर। ये क्लासरूम में ही हुआ या बाहर? सर क्लासरूम में हो सर। आप सभी होंगे क्लासरूम में? सर ऐसा हुआ था क्या? हाँ, तो आप अब बताएं कि मैडम ने पहले भी ऐसा कभी किया, मतलब इस तरह से एग्रेसिव हुई थी या उसी दिन? पहले भी हुई थी, पर पहले चप्पल से नहीं सर, पहले डंडे से मारती थी। अच्छा, और पढ़ाने वगैरह का कैसा है मतलब? सर जो मैम थे ना, मतलब बस ऐसे रीडिंग करवाते थे, उसके बाद चले जाते थे। मतलब हमें कुछ समझ नहीं आता था, ना ही वो समझाते थे, और जब हम कुछ बोलते थे तो बोलते थे चुप हो जाओ तुम लोग, समझाने के लिए बोलते थे चुप हो जाओ। आप क्या चाहते हैं अब? सर हमें तो सर जस्टिस चाहिए बस। हैं? सर इंसाफ। क्या क्या इंसाफ चाहते हैं आप? सर या तो सर वो अच्छे से पढ़ाएं, या तो उनकी जगह कोई नई टीचर है जो हमें अच्छे से अगर नए टीचर भी ऐसे हुए तो? सर तो फिर सर कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर उन टीचर का आने का। है जी? फिर उन टीचर जो आएंगे दोबारा वो भी वैसे निकले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप कैसे टीचर चाहते हैं? जो हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ये पढ़ाना ही ठीक है या पढ़ना भी ठीक है? पढ़ना भी पढ़ाना। पृथ्वी की शक्ल कैसी है? हैं? जियोड। हैं? जियोड मतलब? सर मतलब जैसे पत्थर होता है ना, ना पूरा गोल होता है और ना ही तो गोल क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि गोल क्यों कहा जाता है? ये किसने बताया आपको जियोड आकार की है?
किसने बताया आपको? टीचर ने बताया किस टीचर ने? सपना अवस्थी में। कौन? सर इंग्लिश की टीचर। अच्छा, इंग्लिश की टीचर। तो ये तो विषय तो ये आपका हिस्ट्री, इसका सोशल साइंसेज के इसमें आता है। सर मैम एक चैप्टर पढ़ाते हैं सर, जिसमें हमें ये जानना जरूरी था कि पृथ्वी गोल है कि ओवल है कि जियोड है, तो मैम ने बताया। मैं कहाँ पता चलेगा कि पृथ्वी गोल होती है? कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पता चले कि पृथ्वी गोल है? स्पेस। है जी? कितनी दूर जा करके? हाँ, स्पेस। स्पेस क्या होता है? स्पेस क्या होता है? अंतरिक्ष। कहाँ पर? पृथ्वी से सर, पृथ्वी से? वायुमंडल से। वायुमंडल कितनी दूरी तक है? कोई पृथ्वी पर ऐसा पॉइंट है जहां से पता चल सके कि पृथ्वी गोल है? कोई बताएं, कोई बच्चे बताएं। पृथ्वी गोल है, क्योंकि देखने पे तो उबड़ खाबड़ लगती है ना, कहीं पहाड़ हैं, कहीं डिचेस हैं, कहीं नदियां हैं, तो गोल तो नहीं हुई। तो फिर कैसे पता चलेगा? कहाँ पे पता चलेगा? कोई ऐसा पॉइंट सोचना कभी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, सब्जेक्ट का नॉलेज तो है। हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हमारे मुख्यमंत्री? श्री प्रताप शुक्ला। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे सर हिमाचल के? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? नहीं मालूम। पढ़ाया है कभी? ये आता है इसमें? तो आता है कभी मेरे ख्याल से आपसे, हैं? सर मैम ने पढ़ाया। मैम ने नहीं पढ़ाया? ये तो वैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ये तो वैसे ही पता होना चाहिए आपको। तो आपका मानना है कि मैडम जो हैं वो ठीक ढंग से नहीं पढ़ाती हैं और इनको बदल दिया जाए? मतलब आप नहीं बदलेंगे? आप अपने एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे? बदल देंगे अपने आप को? देखिए, अगर इस तरह से चलता रहा तो बच्चे जो उदंड बच्चे हैं ना, वो पता क्या करते हैं आगे जा कर के, क्योंकि उनको मालूम है कि शय मिलती है घर वालों से, पब्लिक से, तो वो क्या करते हैं, वो नशे की तरफ चले जाते हैं। वो चिट्टा वगैरह का जो यूज़ करने वाले बच्चे हैं, वो यही बच्चे तैयार होते हैं जो ना तो टीचर्स का कहा मानते हैं, ना घर वालों का मानते हैं। कभी आपने शिकायत की है प्रिंसिपल मैडम से कि मैडम ठीक नहीं पढ़ाती हैं या आपको समझ नहीं आता है? कभी हुआ ऐसा? या किसी से भी शिकायत की हो, घर में शिकायत की हो, आपने बोला हो कि कल ही परसों ही पता चला आपको? परसों ही पता चला आपको कि मैडम ठीक नहीं पढ़ाती? पहले किसको बोला था आपने? सर घर में बताते थे। कब? जब मैम पूछते थे मैम पढ़ाते हैं तब बताया था? नहीं, आपने रिटर्न में या कोई डेपुटेशन लेकर के गए कुछ बच्चे के ये मैडम ठीक नहीं पढ़ाते हैं? ऐसा नहीं हुआ? करना चाहिए ना आपको, है ना? तो आपकी भी तो गलती है ये, है ना? तो देखिए, अगर आप इन छोटी छोटी बातों के ऊपर चलते रहे तो ये पढ़ाई नहीं होगी आपकी। फिर आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि ठीक ढंग से आप चलें और टीचर्स जो आपको गृह कार्य देते हैं या स्कूल में क्लास वर्क करवाते हैं वो अच्छे से करें, तभी आप कुछ बन पाओगे। आपको वैसे ही मालूम है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बंद हो रहे हैं। कारण ये है कि एक तो गवर्नमेंट स्कूलों में वैसे बच्चे कम हैं, अच्छी बात है कि यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल बंद हो गए। प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, मिडिल स्कूल बंद हो गए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बंद होने जा रहे हैं बहुत सारे। तो क्या होगा? इसमें कोई खुशी करने की बात नहीं है। प्राइवेट स्कूल होंगे, पढ़ना तो है ही। तो प्राइवेट स्कूल में क्या होगा कि आपके जो गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उसकी जो पोस्ट हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगर बंद हो जाए तो कम से कम 30-40 पोस्टें खराब हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो जब आप पढ़ लिख करके बीएड करोगे, एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, फिर अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहोगे तो कहाँ जाओगे? क्योंकि गवर्नमेंट तो पोस्ट ही नहीं होंगी, स्कूल बंद हो चुके होंगे। तो आपका भी दायित्व बनता है कि अच्छे से आप डील करें। हो सकता है मैडम को कोई दिक्कत हो,
कोई समस्या हो, उसकी वजह से थोड़ा सा रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है ना। कई बार क्या होता है कि मक्खी बैठी होती है और ज़ोर से हम ऐसा कर देते हैं अपने शरीर के ऊपर, करते हैं ना ऐसा। तो हो सकता है कि कोई उलझन में हो मैडम, तो ऐसा कुछ हो गया हो, आपसे भी कभी ऐसा हो जाता है एक्सीडेंटली, तो इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से। कभी आपसे कोई गलती हो जाए, आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी को आप टच कर दें, किसी को गाड़ी को मार दें आगे, तो फिर अगर कोई आपको मतलब बुरी तरह से आपको पीटे या इस तरह से कोई करे, तो फिर दिक्कत तो हो जाएगी। मतलब आपको मौका तो मिलना चाहिए एक बार, तो मैडम को भी मौका मिलना चाहिए एक बार, कि नहीं मिलना चाहिए कि फाइनल हो गया भाई, हाँ भाई वो कल्प्रिट हैं? किसी की सिंपैथी नहीं है मैडम के साथ हैं? हाँ हाँ, आप बताइए, शाबाश। सर मेरा नाम आदित्य सर है, मैं बोलो सर बीपीओ प्रोफेसर। हाँ बोलो, खुल के बोलो आप। सर मैम पढ़ाते सर, लेकिन क्या बोलते, पढ़ाते थे मैम, लेकिन इतना अच्छी तरह नहीं पढ़ाते थे मैम। और हाँ बोलो सर क्या बोलते, बस ये बोलते थे कि गाइड से कर लेना, बाकी लेसन पढ़ाते थे, रीड करवाते थे बच्चों को, फिर समझाते थे ना। समझाते थे सर, मैं लड़कियों को समझाते थे, लड़कों को सर लड़के सुनते नहीं थे सर। और इसको बोलने दो, जब बात आपकी बारी आएगी तो आप बोलना। हाँ सर, और वैसे तो मैम ऐसे किसी को बोलते नहीं थे ना, और जब बोलते थे तब मैम क्या बोलते सर, आपके भले के लिए बोलते थे या आपकी पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं मेरे ख्याल से? नो सर, मैम अच्छे थे सर, बहुत अच्छे थे मैम, बहुत अच्छे थे। अब हम बात करेंगे कि ये नौबत क्यों आई, खासकर स्कूल में। क्योंकि स्कूल जो है वो इन जैसी घटनाओं के लिए नहीं है। स्कूल में सिर्फ बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों। पढ़ाई तो प्राइमरी है, उसके ऊपर तो फोकस रहता ही है। पर ये जो घटना हुई, ये अकेली या पहली घटना नहीं है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। बात यह है कि अगर हम टीचर के ऊपर अगर बात करें तो ये ज़रूरी है कि उस टीचर की निंदा तो करनी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन किस वजह से उस टीचर ने इस तरह का कदम उठाया होगा। हालांकि ये गलत है, स्कूल कोड में भी है और वैसे भी कि कॉर्पोरल जो पनिशमेंट है वो पूरी तरह से बैन है। अब कुछ तो बात रही होगी जो सामने नहीं आ रही है, क्योंकि कभी भी कोई ऐसा अध्यापक नहीं है जो इस तरह से ब्रूटल हो सकता है। तो इसके ऊपर भी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। ये अगर बात डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर लेवल के पास पहुंची है तो इंक्वायरी भी होगी, लेकिन हम जो नैतिक मूल्य हैं उनका जो ह्रास हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बच्चा स्कूल क्यों आता है? अपने गुणों का निखार करने के लिए। जो भी उसके अंदर है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसके जो गुण हैं, उसको बाहर निकालना, और जो अवगुण हैं, जो उसकी बैड क्वालिटीज़ हैं, उनको बाहर निकालना, अलग करना गुणों से।
ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ कि जिस तरह से एक घड़े का निर्माण होता है, तो बोलने में तो बड़ा सिंपल है, एक छोटा सा घड़ा, लेकिन उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये आप सोचिए। कुम्हार सबसे पहले मिट्टी की तलाश करता है, एक अच्छी मिट्टी जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें अशुद्धियाँ ना हो, तो वो मिट्टी पहले लाई जाती है। और मिट्टी तोड़ने के लिए कुदाली का, खुरपे का या फावड़े का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी को हर्ट किया जाता है। उसके बाद मिट्टी को बुरी तरह से कूटा जाता है, उसको मुलायम किया जाता है। उसमें जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं फिर छाननी द्वारा वो निकाले जाते हैं। शुद्ध मिट्टी बाहर निकाल ली जाती है और जो अशुद्धियां हैं उसको अलग कर लिया जाता है। अब प्रोसेस आगे शुरू होती है। जो छनी हुई मिट्टी है उसमें पानी मिलाया जाता है, उसको अच्छी तरह से गूंथा जाता है। कभी जाकर के देखना कुम्हार के पास, उस प्रोसेस को समझना कि किस तरह से बर्तन बनते हैं। उसके बाद उसको बहुत बुरी तरह से सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, फिर उसके ऊपर गूंथा जाता है, चोट की जाती है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मिट्टी तैयार होती है घड़ा बनाने के लिए। फिर उसको चक के ऊपर चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद जा कर के उसको एक शेप दी जाती है, आकार दिया जाता है। वो आकार भी अभी घड़ा तैयार नहीं है। उसके बाद उसको सुखाया जाता है, 2-4 दिन तक कम धूप में सुखाया जाता है। और जो अंतिम परीक्षा है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। उसको लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भट्ठी में तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, लाल किया जाता है। उसके बाद घड़ा तैयार होता है। ये इतनी लंबी प्रोसेस करके फिर जा कर के घड़ा तैयार होता है और वो ठंडा पानी देता है। और इस तरह का से बना हुआ जो घड़ा है वो सदियों तक रह सकता है। अगर उसको चोट ना लगे तब तक वो ठीक रहता है। चोट लगने पर ही टूटता है वो, तब तक वो ठंडा पानी देता है। तो बच्चे की शेपिंग भी इसी तरह से होती है। स्कूल में जब आप अभिभावक बच्चों को भेजते हैं तो उसमें इसी तरह की शेप, इसी तरह की प्रक्रिया वहाँ पे की जाती है। ये दुर्भाग्य है कि जिसको हम पनिशमेंट कहते हैं वो टीचर और बच्चे का एक रिलेशन है। इसको हाँ, ये ज़रूरी है कि जिस तरह से ये घटना हुई है उस तरह से नहीं होनी चाहिए। इतनी बुरी तरह से नहीं पीटा जाता है, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन अगर छोटी मोटी जो चीज़ें स्कूल में बच्चों को समझाने के लिए की जाती हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी किया जाता है। क्योंकि आप अगर देखिए, जब बार बार बच्चों को होमवर्क के लिए दिया जाता है, कॉपियाँ बनाने के लिए कहा जाता है, तो कुछ बच्चे तो बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी है जो बिल्कुल कहा नहीं मानती, वो नहीं करती है। महीना भर, 2 महीने नहीं करते हैं, कापियाँ में नहीं लगाते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। आपने देखा है कि सोना भी 24 कैरेट का जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। अगर हम बात करें कि 100%, 90 to 100% वाले बच्चे जो हैं वो भी बड़े नाजुक होते हैं। जैसे सोना, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाली जाती है। तो इम्प्योरिटीज़ तो होती हैं, लेकिन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, उसकी पहचान करवाना, वो अध्यापक का काम है। अब रही बात अध्यापक की कि अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए। अध्यापक ऐसा हो
कि अपने सब्जेक्ट का वो मास्टर हो। बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो क्लासरूम में बना रहना चाहिए। अगर बच्चे का क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं जाग रहा है, इसका मतलब है टीचर में भी कुछ कमियां हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, बीएड किया होता है, अगर वो टीजीटी हैं तो बीएड किया होगा, बीए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी तक के अध्यापक आपको मिलेंगे, बहुत क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन क्या है कि अपने आप को अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अपडेट नहीं करेंगे, अगर आपने 10th क्लास में जाना है तो 10th क्लास में यूं ही नहीं जा सकते। कोई भी सब्जेक्ट टीचर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, तो वो उसको तैयार करके ही जाना पड़ता है। तो ये बच्चों की जो स्टेटमेंट्स हमने ली उसमें ये कहा गया कि अध्यापिका जो है वो गाइड वगैरह का इस्तेमाल करती है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वो हो सकता है कि बच्चों की मैनिपुलेशन भी हो सकती है, हम इस बात के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। स्कूल का देखिए आप, इस घटना के बाद लगभग 15-20 दिन या महीना लग सकता है इसको सेटल डाउन होने के लिए। तो कितने मैंडेज हमारे ख़राब हो गए। बाकी बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनका क्या गुनाह है? जो प्रिंसिपल मैडम है वो भी शॉक में हैं, या बाकी जो स्टाफ है उनको भी ऐसा लगता है कि इस तरह की अगर घटनाएं होंगी, अगर पेरेंट्स इसी तरह से, या सोसाइटी लामबंद हो जाएगी कि उस एक अध्यापक के ऊपर, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि सारे डर जाएंगे कि आगे बच्चों के साथ कैसे डील करना है। हालांकि ये मैंने पहले ही कहा कि ये बात गलत ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका एक तरीका ये भी था कि अगर अभिभावक, ये जो हमारी पीटीए होती है उसके मेंबर्स, पीटीए प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल और स्टाफ मिलकर के बैठते और उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन निकालते। अगर टीचर में कोई अगर कमी है तो उसको उसके ध्यानार्थ लाया जाता, तो वो सबसे अच्छी बात होती। लेकिन शायद ये प्रक्रिया हुई कि नहीं। लेकिन ये जो बात पब्लिक में आई, ये जो न्यूज़पेपर्स में आई, ये मीडिया में आई, इस तरह की घटनाएं स्कूलों में नहीं होनी चाहिए। तो मेरा यही मानना था। बाकी ये वीडियो हमने बनाया है, कोशिश की है कि इसी तरह की के एनालिसिस आगे भी हम करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करें। चैनल FM न्यूज़ 72 ये न्यूज़ चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे कोई भी वीडियो इस तरह का आए तो आपके पास पहुंच जाए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।